हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जुलाई और सुबह के टाइम हो रहा है 4:30। मैं जिम में आ गई हूँ और आते ही मैंने अपने जिम के वर्कआउट के लिए रेडी होना शुरू कर दिया है। मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, टी शर्ट उतार ली है। आई हैव कम इन टू माई जिम वेयर और शूज़ भी निकाल रही हूँ। मैं अभी नीचे ही हूँ, ऊपर नहीं गई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वार्म अप मैंने हल्का फुल्का कर लिया है। एक्चुअली साइकिल से जिम आती हूँ तो उसी में ही मेरा वार्म अप हो जाता है। और आज मैंने वज़न लिया था तो 64.40 था, जो बहुत ही अच्छा वज़न है। मैं यहाँ पर अपनी पानी की बॉटल भर रही हूँ। अब इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। मैंने थोड़े से पुलअप भी किए थे बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं रेडी हो गई हूँ, बैग उठाती हूँ, अब मैं ऊपर जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर और वर्कआउट की तैयारी शुरू कर ली है। डंबल्स मैंने रख दिए हैं और मैं अब आपको अपना लुक भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आई हैव ऑन रेड। आई वेयर अकॉर्डिंग टू डेज। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों आज का मेरा वर्कआउट था हाइड्रॉक्स इंस्पायर्ड वर्कआउट, जिसमें मुझे कंटिन्यूएशन में 1 मिनट तक वर्कआउट करना था। ये मैं कर रही हूँ हैमर कर्ल और प्रेस। हैमर कर्ल देन प्रेस। ये मुझे कंटिन्यूएशन में 1 मिनट तक करना था, 60 मिनट तक, सॉरी। और उसके बाद 20 सेकेंड रेस्ट था। 60 मिनट नहीं, सॉरी 60 सेकेंड्स और 20 सेकेंड का रेस्ट था। फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी 2 पुल ओवर इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 चेस्ट प्रेस। यहाँ पे मैं डंबल यूज़ कर रही हूँ 10-10 kg, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 10-10 kg ही यूज़ किए थे। जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी मैंने 10 kg ही यूज़ किए थे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें मुझे मैट की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने मैट एक तरफ पटक दिया। वो थी प्लैंक टू डेविल प्रेस, नहीं प्लैंक नहीं, सॉरी, माउंटेन क्लाइंबर्स विद डेविल प्रेस। उसमें मैं कंटिन्यूएशन में 10 माउंटेन क्लाइंबर्स थे। अब मैं इस एक्सरसाइज को करते हुए काफ़ी थक गई थी, आपको दिखेगा भी। ये मेरी 3rd एक्सरसाइज थी, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन में मैं थक गई थी। और ये मैंने किए थे 15 kg से। फिर उसके बाद की जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी क्लीन हैंग में मैंने 15 kg यूज़ किए थे, जिसमें मुझे क्लीन से डायरेक्टली हैंग करना था, ऊपर प्रेस नहीं करना था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस यूज़ हो रहा था। मेरी बैक और ग्लूट्स दोनों ही काम कर रहे थे, बट इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड आई enjoyed it. Now my next exercise was variation of the first exercise. It includes hammer curl to press and then push press. तो इसमें 3 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन था, बट इसको करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। इट टेस्टेड माई स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, बट स्टिल आई लव दिस एक्सरसाइज, क्योंकि शोल्डर प्रेस मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। फिर उसके बाद ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। आई लव दिस एक्सरसाइज। दिस इज़ अनइवन स्क्वाट्स। मैं 15 kg के सिंगल डंबल को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक ही शोल्डर पे डंबल रखना है और फिर स्क्वाट प्रेस करना है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अनइवन स्क्वाट टू प्रेस। और सेम एक्सरसाइज मुझे दूसरी तरफ रिपीट करनी थी आफ्टर सम रेस्ट। इसमें भी मैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी थक गई हूँ। यहाँ तक मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था, पता नहीं वो वीडियो में दिख रहा है या नहीं, बट मेरा जो अपर गारमेंट था वो पूरा डिप्ड हो चुका था अभी स्वेट में। फिर आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि कार्डियो का ही एक वेरिएशन थी, बर्पी। पहले मुझे क्रॉस ओवर करना था डंबल के ऊपर और फिर मुझे बर्पी करनी थी। अब यहाँ पर क्या था कि मेरे को लिगामेंट इंजरी की वजह से मेरी लेफ़्ट लेग में थोड़ा सा पेन था, तो बाद में मैंने जंप करना शुरू कर दिया था और मैं इसको लो इंटेंसिटी पे ले आई थी, लो इम्पैक्ट पे ले आई थी, कि मेरी नीज़ को ज़्यादा इशू ना हो। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी ओवर हेड प्रेस। मुझे ग्राउंड से डायरेक्टली डंबल उठा के ऊपर लेके जाने थे। अब पता नहीं मैं इस एक्सरसाइज को सही नाम दे रही हूँ या नहीं, बट उसमें तो यही लिखा था, ग्राउंड टू ओवरहेड। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी एंड्योरेंस को टेस्ट करने वाली थी, और कंटिन्यूएशन अगर 1 मिनट के लिए करनी है तब तो और ज़्यादा टफ थी। नेक्स्ट थी
विंड मिल में क्या था कि मुझे डंबल को ओवरहेड रख के, एक ही डंबल को ओवरहेड करके नीचे बिना अपनी बैक को बेंड किए टच करना था अपने टोज़ को। मैं टोज़ को तो टच नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही थी। बाद में मुझे लगा कि मुझे कोई लाइटर डंबल लेना चाहिए था। 10 केजी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आपकी दोनों साइड में से एक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मुझे लगता है मेरी राइट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राइट साइड में मैं एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रही थी, बट लेफ़्ट साइड में मुझे देखो बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो इस वजह से मुझे एक्सरसाइज थोड़ी टफ़ लग रही थी, क्योंकि इसमें मेन कोर का ही इशू था। आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखते हुए ही आपको नीचे झुकना है, ऊपर से डंबल को भी स्ट्रेट रखना है। नेक्स्ट मेरी एक्सरसाइज थी प्लैंक टू साइड प्लैंक विद प्लैंक टू स्नैच। ये वाली एक्सरसाइज मैंने की थी 10 केजी के डंबल के साथ। इसमें देखो मेरी मसल्स शोल्डर्स की और आर्म्स की कितनी सुंदर दिख रही है, मतलब मुझे अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत दिख रही है। नेक्स्ट था लेटरल लंज विद गॉबलेट होल्डिंग, डंबल होल्डिंग इन द गॉबलेट पोजीशन। तो ये लेटरल लंजेस थे, ये थोड़ा मैं मोस्टली करती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ी इजी और अच्छी, आई लव दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। पता नहीं क्यों मुझे लेटरल लंजेस हमेशा से ही बहुत पसंद हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में। नेक्स्ट थी जिस एक्सरसाइज को मैं बहुत हेट करती हूँ, दिस इज़ द रशियन ट्विस्ट। मेरा एब और कोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देखिए मैं बार बार पोज ले रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, बट मुझे 1 मिनट कंप्लीट करना था। तो मैं इस एक्सरसाइज को बड़े दुख के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि 1 मिनट तक कंटिन्यूएशन में तो बिल्कुल नहीं कर पाई, फिर भी ठीक है, मैंने इन्जॉय किया। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो मैं कर रही हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी कि आपको देखो मेरे को अपने उंगलियों से सिर्फ डंबल को पकड़ना है। मैंने इस एक्सरसाइज को 10 केजी डंबल पे ट्राई किया, मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। फिर मैं जाके 5 केजी के डंबल स्पेशली लेके आई थी इस एक्सरसाइज के लिए। तो 5 केजी के डंबल मुझे हल्के लगे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मैंने 5 केजी ही की है। नेक्स्ट थी कि मेरे को इस तरीके से बैठ के ही आर्नोल्ड प्रेस करनी थी दोनों तरफ। तो मैंने दूसरी तरफ का तो रिकॉर्ड नहीं किया है, बट एक ही तरफ का किया है। एक्चुअली मैंने नोट किया कि जब मैं बैठ के आर्नोल्ड प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 10 केजी यूज़ कर रही हूँ। हाँ, पहले मैंने 12 केजी से कोशिश किया, पर फिर मैंने 10 ही लिया, बट ये थोड़ी टफ़ एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद आई, ये क्या थी, देखिए बर्पी के साथ मुझे टेबल प्रेस करना था। नहीं, ये स्विंग है आई थिंक, हाँ स्विंग करना था, और यहाँ पे भी मैं आई थिंक 15 केजी के ही डंबल यूज़ कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज में मुझे मज़ा आया था। यस, यहाँ पे मैंने पुशअप बर्पीज़ ही की हैं। ये बर्पीज़ में जंप नहीं था, क्योंकि वेटेड बर्पीज़ थी, बट इस टाइप की एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद होती है, जिसमें कार्डियो और वेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये वाली एक्सरसाइज में मेरे नीज़ पे आ रहा था, तो मैंने कम वेट लिया, मैंने 10 केजी ही यूज़ किया। ये मैंने गॉबलेट पोजीशन में 10 केजी का डंबल पकड़ के नीलिंग टू स्क्वाट कर रही हूँ, और फिर स्टैंड अप है। तो ये एक्सरसाइज भी अच्छी है, क्योंकि कैरोलिन गिरवान के वर्कआउट में ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैडम करवाती हैं, तो ये मतलब आई वॉज कम्फर्टेबल विद दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज़ नीलिंग स्विंग्स। वाह, आपको देखकर ही लग रहा है कि ये करने में इजी होगी, लेकिन नहीं, इट वाज रियली टफ। आई हैड टू कीप माय कोर टाइट, आई हैव टू कीप माय बैक स्ट्रेट, नाइस एंड स्ट्रेट, एंड आई हैव टू पुश थ्रू माय ग्लूट्स। तो थोड़ा बहुत मैं बैक से भी कर रही थी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज डिमांडिंग थी। टू माय सरप्राइज़ इट वाज रियली डिमांडिंग। और मैंने बीच में एक पोज भी लिया था, पता नहीं वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, हाँ हुआ है, देखो आई टुक अ पॉज इन बिटवीन। सो फिर मैंने थोड़ा इस साइड से किया, थोड़ा उस साइड से किया, बट लिटरली दिस एक्सरसाइज वाज टफ। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज वाज ब्रॉड जंप विद बर्पीज़। ये एक्सरसाइज मैं धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि मेरे को डर था मेरी नीज़ पे ना आए, बट स्टिल आई एंजॉयड दिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। आज मैंने किया था हायरॉक्स इंस्पायर्ड ट्रेनिंग, इट वाज टफ। I had to go for 1 minute with a 20-second rest in between the sets. It was really rough, but it was worth it. So now I will leave the gym and go home.
दोस्तों देखिए, बाहर अभी ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है। 6:05 हुए हैं और मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है विद स्ट्रेचिंग। नाउ आई एम लीविंग फॉर होम। ये रही हमारी साइकिल। चलिए लॉक अनलॉक करते हैं और घर चलते हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ। देखिए अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे रात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आराम से आ गई हूँ और ये इसी वजह से हुआ है कि मैं कल जल्दी सो गई थी। कल मैं सो गई थी 8:30 पौने 9 के बीच। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। चलो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मेरी फेवरेट लाइट। चलो अब मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ और खाना बना के तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ घर से ऑफिस के लिए निकल गई हूँ गाड़ी में और एक रेड लाइट पर रुक कर अपना काजल लगा रही हूँ। कई बार होता है ना, घर में इतने काम होते हैं कि कामों को निपटाते निपटाते टाइम ही नहीं मिलता और ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। तो जनरली मैं काजल, लिपस्टिक और बिंदी अपने बैग में ही रखती हूँ और जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलता है, रेड लाइट पे या जहाँ गाड़ी जाम है, ट्रैफिक जाम है, मैं वहाँ ये सब कुछ कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:40 और मैं आ गई हूँ वॉक पे। मैं कल वॉक पे नहीं आई थी इसलिए मैंने व्लॉग में भी नहीं डाला था, लेकिन आज मैं व्लॉग में आ गई हूँ। व्लॉग में मतलब पार्क में आ गई हूँ और पार्क बहुत सुंदर लग रहा है इस वक्त। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है पर भयंकर गर्मी है। बस धूप नहीं है, अदरवाइज़ गर्मी तो भयंकर हो रखी है। आई एम वियरिंग पिंक टुडे। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आई एम वियरिंग पिंक टुडे। द रीज़न, फ्राइडे को मैं ज़्यादातर रेड और पिंक की ही शेड्स पहनती हूँ और आज फ्राइडे है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है और मैं आ गई हूँ पार्क में। कल मेरा रेस्ट डे था और जिम से रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में 5 या 6 दिन वर्कआउट करना बहुत ही अच्छा वर्कआउट शेड्यूल है। द रीज़न, अगर आप कंटिन्यूएशन में रोज़ वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता और ग्रोथ के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स को रेस्ट मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाएंगी। जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं हमारी मसल्स टूटती हैं, नई मसल्स बनती हैं। दे नीड एनर्जी फॉर दैट, दे नीड टाइम फॉर दैट। तो जब हमें थकान फील होती है, जब हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, इट इज़ ओके टू टेक सम रेस्ट फ्रॉम योर वर्कआउट। कल मेरे साथ ऐसा ही था। संडे मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ थी, लेकिन कल भी मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैंने बहुत हैवी लिफ्टिंग की थी। हैवी वेट्स के साथ 100 रैप्स किए थे, जिससे मेरी बैक और ग्लूट्स में भयंकर दर्द था, सोरनेस थी। तो इसलिए मेरे लिए रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी था। आप लोगों को एक टर्म पता है, परती छोड़ना? जो किसान होते हैं ना गाँव में, वो लोग भी अपनी ज़मीन पे कंटिन्यूएशन में खेती नहीं करते हैं। वो थोड़े टाइम के बाद ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं बिना खेती किए। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि लगातार खेती करने से जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है वो रीप्लेनिश हो जाए, वो पूरी हो जाए फिर से। तो इसको हिंदी में बोलते हैं परती छोड़ना। ज़मीन परती छोड़ दी, खाली छोड़ दी। इंग्लिश का टर्म मुझे नहीं पता। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी अगर हम लगातार वर्कआउट करवाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी थक जाती है। मसल्स को ग्रोथ करनी होती है, मसल्स आर टायर्ड, सो उन्हें रेस्ट देने की सख्त ज़रूरत होती है। रेस्ट का एक ये भी फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी को भी थोड़ा आराम मिल जाता है, तो आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए और ज़्यादा अच्छे से रेडी हो जाते हो। यू कैन पुश योर सेल्फ मोर। अगर आपने 50 kg उठाया है तो रेस्ट के बाद आप 60 या 55 उठा सकते हो। इसलिए बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो कभी आपको लग रहा है कि आज मेरा वर्कआउट हैवी है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो बिना किसी झिझक के आप
आप अपनी बॉडी को आराम दीजिए, हैवी वर्कआउट मत करिए। उस दिन आप हल्का वर्कआउट कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, सिंपल वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जो आपका मन करे, कुछ भी फन, डू समथिंग फन दैट यू लव, दैट यू वर प्लानिंग टू डू फॉर ए लॉन्ग टाइम। या सिंपल मेडिटेशन कर सकते हो, बुक सुन सकते हो, कुछ भी करने का मन नहीं है तो इसलिए इट्स ओके। कल तो मेरा कुछ भी मन नहीं था, तो मैंने पार्क में वॉक भी नहीं किया, बोलो मैं इतना थक गई थी। तो इट इज़ ओके टू हैव सम रेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कल मेरा मूड थोड़ा ख़राब भी था, मुझे मूड स्विंग्स भी थे, मुझे लग रहा है कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि मुझे ब्लॉटिंग हो रही है। लेकिन फिर भी आज सुबह जब मैंने वेट किया था तो मेरा वज़न ड्रास्टिकली बहुत ही कम था, 64.40 kg। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कहाँ ये 67 था, फिर 66 हुआ, अब ये 64.40 है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये डिक्लाइन मोड पर है क्योंकि मुझे खुद जाना है राखी पे दिल्ली। तो मेरा यही एम है कि दिल्ली जाने से पहले मेरा वज़न कम से कम 63 या 62 तक तो हो ही जाए। वैसे मेरा आइडियल वेट होगा 60 kg, 60.5 समथिंग, पर अगर ये 62 63 तक भी हो जाए तो भी ठीक है क्योंकि ड्रास्टिकली वेट कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और हो सके तो प्लीज़ कोई कमेंट या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड। मैं बच्चों को अभी वीडियो में इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खुद वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं। दे डू हैव सम मिसगिविंग्स अबाउट वीडियोज़ कि हम क्यों आए वीडियो में, हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उन्हें अभी वीडियो में नहीं लेना चाह रही हूँ उनकी मर्ज़ी के बिना। तो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए मुझे से आप काम चलाइए। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बोलना भूल गई, पता नहीं मैंने व्लॉग क्यों एंड कर दिया। मैंने द वाइल्ड ख़त्म कर ली जैसा आपको पता है, फिर उसके बाद मैंने शुरू की थी A to Z बाय मोहक मंगल। वो बहुत अच्छी बुक थी, ऑडियो ओरिजिनल्स थी वो। उसमें हर एक वर्ड से, हर एक कैपिटल, हर एक लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड की वो हिस्ट्री बताता है कि वो वर्ड कैसे ऑरिजिनेट हुआ और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाई जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जैसे A फॉर अपार्थीड, और अपार्थीड से रिलेटेड उसने एक स्टोरी सुनाई कि कैसे साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच भेदभाव किया जाता था, नेल्सन मंडेला का कंट्रीब्यूशन। तो वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। फिर मैं थोड़ी बोर हो गई थी और मुझे कुछ अच्छा पढ़ना था, फिक्शन थ्रिलर। तो मैंने स्ट्रेंज सैली डायमंड, ये एक बुक है जो डाउनलोड की है, ऑडिबल में क्रेडिट से ख़रीदी है, एंड इट्स सो नाइस, राइटिंग इज़ सो गुड एंड दैट नॉवल इज़ जस्ट बिंज वर्दी। मैंने जब से शुरू किया है मैं मौके ढूंढती हूँ कि जल्दी जल्दी उसको दोबारा से सुनूँ और ख़त्म करूँ। तो स्ट्रेंज सैली डायमंड, एनिमेशन भी बहुत अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। 42 ईयर ओल्ड एक लेडी है जो प्रिटेंड करती है कि वो डीफ है और वो अपने पापा के साथ रहती है, एंड शी इज़ एन अडॉप्टेड चाइल्ड बाय हर पेरेंट्स। उसको बचपन से पता था वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। उसके फादर उसको बोलते हैं मजाक में ही कि मैं जब मर जाऊँ तो मुझे डस्टबिन में डाल देना, फ्यूनरल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मरने के बाद तो मैं रहूँगा नहीं, इट वुड बी जस्ट ए बॉडी। तो वो उसको लिटरली ले लेती है, एंड व्हेन शी फाइंड्स दैट हर फादर इज़ डेड ऑन द बेड इन द मॉर्निंग, तो वो लिटरली उनको पैक करके डस्टबिन में डाल देती तो वो फ्यूनरल वगैरह नहीं करती। तो इट साउंड्स अ लिटिल हिलेरियस, लेकिन उसके बाद जो इवेंट्स होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं एंड हिलेरियस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। तो आई एम रियली लविंग दैट बुक। तो मैं जब पढ़ लूँगी आपको धीरे धीरे अपडेट दूँगी। तो चलिए अब मैं फाइनली व्लॉग एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।